Hello everyone, myself Vasant Kumar Sahu from Bharati Group of Colleges दूरी। आज हम पढ़ जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर का एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि सार्थकता परीक्षण, ठीक है। तो ये सार्थकता क्या होता है एक्चुअल में, जब हम किसी भी घटना को देखते हैं तो उस घटना को हम देखकर कुछ अनुमान लगाते हैं, ठीक है। या हमारे पास इसमें बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा में से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ डाटा को लेकर उनकी सार्थकता का या उसकी जो सिग्निफिकेंस का हमको क्या करना रहता है, परीक्षण करना रहता है, हमको टेस्ट करना रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, ठीक है। अब ये परिकल्पना क्या होता है, जैसे कि आप किसी घटना को देखते हैं, है ना, और देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि या उस घटना को देखने के बाद अपने अनुसार उसको हम लोग उसका एक्सप्लेन करते हैं कि उस घटना में ऐसा ऐसा हुआ करके। या सपोज हम किसी खेत के लिए देखते हैं, खेत में उगने वाले गेहूं की उपज को देखते हैं, ठीक है। तो गेहूं की उपज हम अनुमान कैसे लगाएंगे कि 1 एकड़ में कितना गेहूं उपज हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि अब हम उसके क्या करेंगे, या तो हम प्रत्येक पौधे का जो क्या बोलते हैं उसको, फल या फसल को इकट्ठा करते जाएंगे और उसके अंतर्गत जितने एरिया होता है उस एरिया को हम लोग मापेंगे और उसका हम लोग जितने भी हमारे पास फसल है उसको एरिया के माप से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसका इस प्रकार से हम एक हाइपोथेसिस हम वहां पर निकाल सकते हैं, एक परिकल्पना हम निकाल सकते हैं, अनुमान, ठीक है। अनुमान में क्या होता है, एक एस्टिमेट हम बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस के अंतर्गत होता है किसी भी घटना या किसी भी इवेंट या किसी भी डेटा का एक एस्टिमेट बनाना, ओके। अब उस एस्टिमेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो विधि रहते हैं, दो मेथड है यहाँ पर। फर्स्ट मेथड है नल हाइपोथेसिस यानी कि ये निराकरणीय परिकल्पना बोलते हैं, और सेकेंड यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होगा, हम यहाँ पर किन्हीं भी दो डेटा को लेकर उनके बीच जो अंतर होता है उसका हम व्याख्या करते हैं, यानी इन्हीं जो दो डेटा है हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। और एक हम एस्टिमेट बनाते हैं कि ये सही है और ये गलत है करके। सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ हमारे पास पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन का सपोज अर्थमेटिक मीन 11.5 है और 11.9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इस प्रकार हम एक एस्टिमेट बनाएंगे। तो उस एस्टिमेट में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस मेथड में हम वहां पर करेंगे, दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। यानी कि जो फसल का उपज है, फसल की जो उपज है वो 11.5 और 11.9 के बीच हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब यहाँ पर क्या है, नल हाइपोथेसिस में हम सिंबॉलिक फॉर्म में उसको म्यू इक्वल टू म्यू नॉट से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी कि एरिया जितनी भी एरिया होगी उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही वहां पर गेहूं की उपज होती है, पैदावार होती है, ठीक है। मतलब दोनों वहां पर क्या है, इक्वल है, ओके। अब ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसका यूज हम कहां पर करेंगे, जब हमको लगता है कि नल हाइपोथेसिस को वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है, स्वीकारा नहीं गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना का उपयोग करते हैं, है ना। तो वैकल्पिक हाइपोथेसिस में क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, यहाँ पर हमको तीन कंडीशन मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन है म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। यानी कि वहां पर दोनों जो डेटा है वो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, यानी कि जो एरिया है, जितनी एरिया है वहां पर उपज उस एरिया से कुछ ज्यादा ही उपज हो रही है, ठीक है, यानी कि म्यू क्या है, इसका जो एरिया है वो बहुत ही कम है, लेकिन वहां पर उसका जो पैदावार है वो उसका जो उपज है वो बहुत ही अधिक हो रही है, ठीक है। थर्ड कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन में क्या है, म्यू लेस देन म्यू नॉट, ठीक। इसका मतलब क्या है, एरिया तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, एरिया बड़ा है, लेकिन उसका जो उपज है वो एरिया के अकॉर्डिंग बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो यहाँ ये जो तीन जो हमारे पास विकल्प है इसको हम बोलते हैं वैकल्पिक हाइपोथेसिस, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका हम यूज कब करेंगे, जब नल हाइपोथेसिस हमको नहीं मिलता है, यानी कि जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, वहां पर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पर हमको ये इस प्रकार से तीन कंडीशन मिल जाता है, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। अब यहां पर हम एरर्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम किसी खेत में या किसी एक एकड़ में, ठीक है, उपज होने वाली गेहूं की पैदावार को हम देखते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जो गेहूं की उपज है उसको एस्टिमेट बनाएंगे, एस्टिमेट बनाने के क्या करेंगे हम, हो सकता है उस खेत के प्रत्येक पौधे से हम गेहूं को निकालेंगे, उसके बाद हम उस पूरे एरिया का माप लेंगे, उसके बाद फिर हम जितना भी फसल है उसको क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, एक नल हाइपोथेसिस मिल जाएगा, ओके। उसके बाद अब वहां पर एरर हम देखेंगे, तो एरर कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कौन सा सही है, जैसे कि यहाँ पर हम डेटा लिए हैं 11.5 है और 11.9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो उस कंडीशन में हमको एक एरर पहचानना होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर, यहाँ पर जो आपका हाइपोथेसिस का एरर होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर यहां पर क्या होगा, जिस कंडीशन में हम निराकरणीय परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करते हैं, यानी कि हमको ये लगता है कि नल हाइपोथेसिस गलत है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार लेते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट एरर में क्या देखा जाता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है और वहां पर हम उसके स्थान पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं फर्स्ट एरर में, ठीक है। सेकंड एरर में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। सेकंड एरर में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं,
ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ एरर। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस यानी कि सांख्यिकीय परीक्षण। सांख्यिकीय परीक्षण, अब सांख्यिकीय परीक्षण क्या होता है, यहाँ पर हम सांख्यिकीय परीक्षण को दो प्रकार से और उसका परीक्षण कर सकते हैं सांख्यिकी को। ठीक है, फर्स्ट टाइप है आपका पैट्रिक सिग्निफिकेंस, जिसको हम बोलते हैं पैरेंट सिग्निफिकेंस, एंड सेकेंड आपका होता है सेकेंड क्या होता है सैंपल साइज। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स सिग्निफिकेंस को देखते हैं और सेकेंड है आपका सैंपल का साइज देखते हैं। ठीक है, दोनों को लेकर ही हमको यहाँ पर तीन कंडीशन मिलेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी पेरेंट्स को देखेंगे पहले, पेरेंट्स सिग्निफिकेंस है ना, और सेकेंड हम क्या देखेंगे यहाँ पर सैंपल का साइज देखेंगे, सैंपल का साइज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंडीशन आता है इसी दोनों को लेकर। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब पेरेंट्स सिग्निफिकेंस हमको ज्ञात हो, यानी कि इसके लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा हमको ज्ञात हो, और जो सैंपल का साइज है वो बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, क्या पेरेंट सिग्निफिकेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, और वो जो सैंपल हम लेते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया का हम सैंपल ले सकते हैं या किसी भी डेटा का हम एक सैंपल ले सकते हैं, तो उस सैंपल का जो साइज है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पर, ये कहा गया है। दूसरी बात है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात ना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात ना हो, लेकिन जो सैंपल का साइज है वो बड़ा होना चाहिए, जो सैंपल का साइज है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात ना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात ना हो, लेकिन सैंपल का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम टेस्ट कर सकते हैं। किसका टेस्ट करेंगे, किसका टेस्ट करेंगे हम लोग, जो डेटा दिया गया है उसी का हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब टेस्ट करने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टेस्ट करने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है जिसको हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद टी टेस्ट का भी अलग अलग और फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जेड टेस्ट के लिए। ठीक है, जेड टेस्ट, जेड टेस्ट उसके लिए फॉर्मूला होता है जेड टेस्ट के लिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा अपॉन एन, सिग्मा अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या है, x क्या है, हमको जो दिया गया जो डेटा है उसका सम होता है। ठीक है, दिए गए डेटा होता है x, और x बार जिसके हम देखे थे, ये क्या होता है x का ही अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, जहां पर हम लिख सकते हैं चाहे तो x क्या है पर डेटा, x बार क्या है सम ऑफ x अपॉन n। ठीक है, यानी कि x का ही अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो सिग्मा क्या है
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसको हम एसडी लिखते हैं शॉर्ट में। इसी प्रकार जो एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेड बेस के लिए फॉर्मूला। ओके, अब आगे हम चाहे देखना चाहें तो टी टेस्ट के लिए दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।